अब जरा नदीम मलिक साहब की तरफ चलते हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। मलिक साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। माली मामलात सिक्योरिटी के हवाले से जो भी खदशात है सर, उसके हवाले से भी बात आ गई, और जो मेन पॉइंट थे दो, जस्टिस वाइज ईसा की जजमेंट के हवाले से, दूसरा 4-3 वाला इशू था, उसको भी क्लियर कर दिया। इसमें सर क्या कॉमेंट करेंगे? कि जब हम गुज़श्ता रोज ट्रांसमिशन कर रहे थे तो मैं उस वक्त भी आपको ये कह रहा था कि 30 अप्रैल की बजाय सुप्रीम कोर्ट दोबारा हुक्म दे देगी कि 15 मई तक करवा लो, लेकिन क्या 15 मई को हो जाएंगे? मेरा कल भी जवाब यही था कि नहीं होंगे, मेरा आज भी जवाब यही है कि नहीं होंगे। आपने कल 15 मई की मिसाल दी थी, आज 14 मई का फैसला आ गया। आज 14 मई का फैसला आ गया। तो मेरा नहीं ख्याल है कि अभी भी वफाकी हुकूमत इस इंतखाबात को करवाने जा रही है। वो कोई इलेक्शन कमीशन के पास अगर कोई अपील का अख्तियार होगा या रिव्यू का अख्तियार होगा, उसको एक्सरसाइज कर लेंगे, कोई और हीला बहाना कर लेंगे। बाज यहाँ चैम गोइयां ये चल रही है कि शायद कुछ जजेस के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने की तैयारी की जा रही है। सदारती रेफरेंस तो शायद आगे जाएगा नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल पोजीशन ये है कि अगर कोई ऐसा रेफरेंस जाता है, जस्टिस फायज ईसा के मामले के अंदर ये तकरीबन असूल तय हो चुका है कि प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंटली अपना माइंड अप्लाई करेंगे, फिर उसको फॉरवर्ड करेंगे। दूसरा तरीका ये हो सकता है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर वो इसको फॉरवर्ड करें। तो इस तरह के कोई तरीके वो ढूंढेंगे जिससे ये मामला इल्तवा का शिकार रहे। हल इसका पॉलिटिकल डायलॉग कल भी था, आज भी इसका हल पॉलिटिकल डायलॉग है। किसी इंतजामी फैसले के तहत ये इलेक्शन नहीं हो सकेगा। पंजाब के अंदर इंतखाबात की तारीख का तो तयन हो गया है। केपी वाला मामला भी वाज़े तरीके से खुल के हमारे सामने आ जाएगा। ना ये फंड्स का इशू है कि 20 अरब नहीं दे सकते, मैं नहीं इस बात को मानता कि 20 अरब के ये फंड्स नहीं दे सकते। ना ये टेररिज्म का इशू है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक तो सियासी फिजा बहुत कशीदा है। पीडीएम की हुकूमत इंतखाबात से फरार चाहती है, इमरान खान अभी इंतखाब चाहते हैं। एक हमारे पास क्राइसिस लाइक सिचुएशन जो है वो IMF है, जिसके बायस हम तकरीबन इकोनॉमिक मेल्टडाउन में जा चुके हैं। आपकी जो फूड इन्फ्लेशन है 50% है इस वक्त। आपका रुपया 293 पे आज कोट हो रहा है, और जो इंटरेस्ट रेट रिव्यू होनी है पॉलिसी रेट वो 20% पहले या 22-23% पे चली जाएगी। तो किसी इकोनॉमी के तबाह होने के जो इशारे हैं ना, हम उसको सारों को पहले क्रॉस कर चुके हैं। ये नहीं है कि अभी क्रॉस करना है, क्रॉस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो खुदा से माफी मांगनी चाहिए, किसी अल्लाह के नेक बंदे की दुआ कबूल हो जाए। अदरवाइज ये टकराव है, अभी ये सीधे रास्ते कोई इसका हल नहीं है अभी तक मेरे सामने। तो ये लोग सोचें कि आज चीफ जस्टिस साहब ने फैसला कर दिया तो सारे अदारे हाजिर हो जाएंगे और आइन के उस हुक्म के तहत उनकी तामील होगी, नहीं होगी। ये कोई ना कोई रास्ता नया निकलेगा। अभी कैबिनेट बैठेगी, कौमी असम्बली का इजलास होगा, उसमें कोई नया तरीकाकार निकालेंगे कि इसको कैसे कन्फ्रंट करना है। डायलॉग इज द ओनली ऑप्शन, और डायलॉग के लिए मुझे लगता नहीं है कि हमारी सियासी कुव्वतों अगर डायलॉग नहीं होते तो अदालती अहकामात पर अमल दरामद तो करवाना ही है, लेकिन हुकूमत का मिजाज, हुकूमत का रवैया इस फैसले के बाद क्या होगा? मंसूर अली खान साहब, क्या लगता है आपको, हुकूमती मिजाज क्या होगा? इस फैसले का रिएक्शन सिर्फ इतना होगा कि इसके ऊपर रेफरेंस फाइल हो, पिटीशन फाइल हो, चैलेंज किया जाए, या फिर कोई इंटेंस रिएक्शन भी हुकूमत की जानिब से हो सकता है? राना सनाउल्लाह साहब जब गुफ्तगू कर रहे थे तो मिजाज उनका थोड़ा हाइपर लग रहा था, लेकिन जाहिर बात है अदालती फैसला को इस तरह का कॉमेंट कर नहीं सकते। लेकिन क्या मिजाज लगता है आपको हुकूमत का? नदीम मलिक साहब मेरे सीनियर है, मैं बहुत उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं यहाँ पे एक दुआ करना चाहूंगा कि अल्लाह करे उनकी कहीं भी बात जो है वो पूरी ना हो। कि ये जो अभी कह रहे थे कि जी 14 अप्रैल को भी शायद इलेक्शंस ना हो, आई होप ही इज रॉन्ग, क्योंकि मैं उसका जो पोस्ट सिनारियो में देख रहा हूं, मुझे उससे डर लग रहा है। अच्छा। मुझे खौफ आ रहा है इस बात से कि अगर इस मुल्क के अंदर ये सिनारियो शुरू हो गया कि पाकिस्तान की जो सबसे एक सुप्रीम कोर्ट है, सबसे एक बड़ी अदालत है, अगर उसकी जानिब से अगर कोई फैसला दिया गया है तो उसको भी जो है वो नलिफाई करने की कोशिश की जाए, किसी तरह उसका रास्ता रोकने की कोशिश की जाए, ना उसको फंड्स दिए जाए, ना फिर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, और उसके साथ प्रेसिडेंट सेट कर दिया जाए कि आज से हर 5 साल के बाद जब इलेक्शंस की डेट आए तो सिटिंग गवर्नमेंट जो है वो कोई ना कोई बहाना बना के उन इलेक्शन को डिले करवाने के लिए कामयाब हो जाए। हम इस फोरम के ऊपर मानते हैं, हम एक चंद बेसिक चीजों को मानते हैं कि हाँ जी इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए। जी हाँ, हम इस बात को मानते हैं कि वजीर आला जो होता है सूबे का, उसके पास ये राइट है कि वो असेंबली को तहरीर कर सकता है। हम इस बात को मानते हैं कि हाँ जी यही तरीकाकार होता है इलेक्शन मुनक्किद करने का, और ये कोई गैर कानूनी तरीके से इलेक्शन मुनक्किद नहीं हो रहे। लेकिन हम ये भी मान रहे हैं कि हाँ जी मौजूदा हुकूमत जो है ना पैसे देना चाह रही है, ना सिक्योरिटी देना चाह रही है, जबकि दे सकती है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं दे सकती। हमारे यहाँ पे अभी टेररिज्म का जो इंडेक्स है वो कोई इतना ऊपर नहीं चला गया पंजाब के अंदर कि जिसकी वजह से आपको इलेक्शन रोकने दिए जाए। असल बात सिर्फ और सिर्फ ये है कि सिटिंग गवर्नमेंट को इस बात का पता है कि हमारे पास जो एक पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है वो इस वक्त मौजूद नहीं है, और जो दूसरी पार्टी है इमरान खान साहब की जो पार्टी है वो इस वक्त स्ट्रेंथ के अंदर है, और वो अगर आ गई और अभी अगर इलेक्शन करवा दिए तो पंजाब जो कि एक बेस समझी जाती है मुस्लिम लीग नून की, वो उनके हाथ से निकल जाएगी। लेकिन उसको रोकने के लिए, इन इलेक्शंस को रोकने के लिए
किस हद तक जाने के लिए ये लोग तैयार है? मतलब अगर हम इस वक्त इस पोस्ट डिले सिनेरियो के बारे में अगर हम डिस्कस करें, जो अभी नदीम मलिक साहब कह रहे थे, तो यानी बेसिकली आप अगर नहीं करवाते 14 मई को इलेक्शंस, तो उसके बाद आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो सकती है। तौहीन अदालत की कार्रवाई अगर शुरू होती है, उसके अंदर वजीर आजम को तलब किया जा सकता है, और उसके बाद क्या हम एक दोबारा यूसुफ रजा गिलानी वाले सिनेरियो के अंदर जाके खड़े हो जाएंगे, जब बार बार कहने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की नफी की जाएगी? अब आप मुझे उस टाइम से, उस किसी वाक़े से, उससे मुझे खौफ आता है कि फिर केओस होगा और मजीद यहाँ पे अफरा तफरी फैलेगी इस मुल्क के अंदर। सही है, ठीक है। मंसूर, आपका कमेंट आ गया। वैसे मंसूर, हमने देखा था पंजाब तो पहले भी नून लीग के हाथों से निकला था जब गुज़दार साहब की गवर्नमेंट थी वहां पर। अमजद साहब, आपकी जानिब आती हूँ, प्लीज सर आप कमेंट कीजिएगा। फायज ईसा वाली जजमेंट पे भी हमने देखा कि एक जो अबहाम था वो भी क्लियर हो चुका है इस फैसले में। 4-3 वाला जो इशू था सर, इस पे भी क्लैरिफिकेशन आ गई है। सर अगर जैसे कि 14 मई का कह दिया गया जी इलेक्शन हो जाते हैं, हम क्या समझें कि अब मौजूदा गवर्नमेंट के पास, वफाकी गवर्नमेंट के पास मजीद क्या क्या ऑप्शन हैं, कौन कौन से रास्ते अपना सकती है? जैसे कि मैं याद करवा दूं, अभी कुछ देर पहले राना सनाउल्लाह गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने एक इमरजेंसी के ऑप्शन का कहा। सेकंड, उन्होंने कहा कि रेफरेंस दायर करने पर भी हम गौर कर सकते हैं। इसमें देखें, एक तो बिल्कुल सीधी सी बात है तो उनके पास इस जजमेंट के रिव्यू का जो इस वक्त कानून के मुताबिक अख्तियार है कि वो अपना हक इस्तेमाल करें, इस जजमेंट में रिव्यू में चले जाएं। और लेकिन रह गई बात ये कि इलेक्शन होते हुए नजर आना, ये मंसूर अली खान और नदीम मलिक साहब से मैं इस बात पे इत्तेफाक करता हूँ कि इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जिस लेवल पर हमारी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब इस अदालत को ले गए हैं, उस वहां पर जाके वो इसकी मतलब इज्जत और एहतराम की जो हम कहते हैं ना कि धज्जियां उड़ा के रख दी हैं, फुल कोर्ट बना देते, सारा अपने सर से उतार के पूरे उसमें हम इसको एक फैसला आ जाता और सब लोग मुतमईन हो जाते। अब तो ये जो इस वक्त अफरा तफरी है ये आगे ही जाएगी और मुल्क पहले ही माशी बदहाली का शिकार है, तो वो मजीद माशी बदहाली जो है वो आएगी। और मुझे इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे, और गवर्नमेंट के पास बहुत सारी और ऑप्शंस भी हैं जो वो एक्सरसाइज मुझे करते हुए लग रहे हैं कि वो एक्सरसाइज करेंगे। मिसाल के तौर पर अमजद शाह साहब देखें, वो जैसे बात की नदीम मलिक साहब ने कि रेफरेंस फाइल करेंगे। अब एक जो बहुत बड़ी बात आई कि 3 जजेस का एक फैसला आया और फिर ये 3 जजेस बैठ के उस फैसले को इन्होंने रिव्यू एक तरह से कर दिया या उसको नल एंड वाइट कर दिया फायज ईसा साहब वाले को फैसले को। ये भी एक अजीब सी बात है। इसी तरह इन्होंने एक और फैसला दे दिया कि ये 3-4 का फैसला नहीं था, ये 2-3 का फैसला था। ये भी इन्होंने कंट्रोवर्सी 3 जजेस ने बैठ के ये तय कर दी, जबकि 7 रुकनी बेंच का फैसला था, फिर उसके बाद 5 रुकनी बेंच का फैसला था। ऐसी सूरत हाल में मतलब इतने बड़े ओहदों पे बैठने वाले लोग जब इस लेवल पर चले जाएं तो फिर इदारों में तबाही होती है और फिर मुल्क का इस्तेकाम मुश्किल हो जाएगा।